कल हमने मोहब्बत के बारे में सीखा था, लेकिन मोहब्बत का एक बहुत अहम हिस्सा माफ़ करना भी है। आज हम देखेंगे कि बाइबल हमें माफ़ करने के बारे में क्या सिखाती है और ये हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप मुकम्मल तौर पर समझ सकें कि माफ़ करने की कितनी बड़ी बरकत है। माफ़ करना क्यों ज़रूरी है? हम सब गलतियां करते हैं और कभी ना कभी किसी ने हमें तकलीफ दी होती है। अक्सर हम अपने दिल में नाराज़गी और गुस्सा रखते हैं, लेकिन क्या ये हमें सुकून देता है? नहीं। बाइबल हमें सिखाती है कि माफ़ करना ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि हमारे लिए भी ज़रूरी है। मत्ती 6:14-15। अगर तुम लोगों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें माफ़ करेगा, लेकिन अगर तुम दूसरों को माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे गुनाह माफ़ नहीं करेगा। इफिसियों 4:32। एक दूसरे के साथ मेहरबानी से पेश आओ और दिल से माफ़ करो, जैसे खुदा ने मसीह के वसीला से तुम्हें माफ़ किया। यानी अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें माफ़ करे तो हमें भी दूसरों को माफ़ करना होगा। यीशु मसीह की मिसाल। यीशु मसीह ने हमें माफ़ करने की सबसे बड़ी मिसाल दी है। जब उन्हें सलीब पर चढ़ाया जा रहा था तब भी उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए दुआ की। लूका 23:34। ऐ बाप, इनको माफ़ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। अगर यीशु मसीह अपने दुश्मनों को माफ़ कर सकते हैं तो क्या हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और जानने वालों को माफ़ नहीं कर सकते? माफ़ ना करने का नुकसान। अगर हम माफ़ नहीं करते तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें खुद होता है। हमारे दिल में गुस्सा और नाराज़गी रहती है जो हमें परेशान और बेसुकून रखती है, लेकिन जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हमें एक रूहानी खुशी और सुकून महसूस होता है। कुलसियों 3:13। एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करो और एक दूसरे को माफ़ करो जैसे खुदावन ने तुम्हें माफ़ किया है। माफ़ करने से हमारा दिल हल्का हो जाता है और हम खुदा की मोहब्बत को महसूस करते हैं। अगर आपके दिल में किसी के लिए नाराज़गी या गुस्सा है तो उसे छोड़ दें और खुदा से मदद मांगें। आए हम दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, तू मोहब्बत और रहमत का सरचश्मा है। तू हमेशा हमें माफ़ करता है, चाहे हम कितनी ही गलतियां क्यों ना करें। हमें भी वो ताकत अता कर कि हम दूसरों को दिल से माफ़ कर सकें। हमारे दिलों को नरम बना ताकि हम तेरे अमन और मोहब्बत को महसूस कर सकें। जो लोग हमसे नाराज़ हैं उनके दिलों में भी नरमी पैदा कर हमें सिखा कि माफ़ करना कमज़ोरी नहीं बल्कि एक रूहानी ताकत है। आमीन। अगर आपने कभी किसी को माफ़ किया है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपने कैसा महसूस किया, और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें ताकि सबको माफ़ करने की बरकत हासिल हो। खुदा आप सबको बरकत दे। और अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आमीन।